नमस्कार। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर यानी कि उनकी डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने कल रात 9 बजे के आसपास पाकिस्तानी टाइम एक हेस्टीली कॉल्ड मतलब जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें भारत पे आरोप लगाया कि भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया पे आरोप लगाया कि इंडिया का जो मिसाइल गिरा है वो एक रिहायशी इलाके में गिरा है और उनकी नज़र थी इस पे पैनी। मैं उनका ये झूठ एक्सपोज करूंगा और डीजीआईएसपीआर झूठ बोलते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला है। आप खुद सुन लीजिए कि उन्होंने जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वहां पकड़े गए थे, उनका प्लेन क्रैश हुआ था, तब उन्होंने क्या बोला था। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने सीएमएच मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। डीजीआईएसपीआर ने जो ये स्टेटमेंट दिया था उसमें इसको उन्होंने खुद ही डिनाई कर दिया कि 2 पायलट नहीं पकड़े गए थे, 1 पायलट पकड़ा गया था। बाद में प्रधानमंत्री ने भी इसको डिनाई किया, उसको डिनाई करना पड़ा। क्यों डिनाई करना पड़ा? क्योंकि उनका अपनी एक F-16 का पायलट था दूसरा, जो कि गिरा था और वो हॉस्पिटल में था, बाद में वो मर गया। तो उन्होंने ये अपना ही F-16 की जो गिरा था उसको छुपाने के लिए झूठ बोला। इससे आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो मियां चन्नू पे ये जो गिरा है, पता नहीं क्या था, उन्होंने जो क्लेम किया वो सुपरसोनिक स्पीड से डबल चल रहा था, मींस मैक 2 की स्पीड से ऊपर चल रहा था। मैक 3 बोलते हैं कि एंड में मैक 3 पे की स्पीड पे था। पाकिस्तान ने इस पर कोई कार्रवाई की, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। अगर आप उसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, मतलब ट्रेजेक्ट्री उसका पाथ देखें, तो वो मोड़ते, ये बता रहे हैं मोड़ा है। अगर वो मोड़ा ना होता, सीधे जा रहा होता, तो भी तो पाकिस्तान में जा रहा था। सिरसा से उड़ा। सिरसा एक रिहायशी इलाका है, इंडिया वहां से मिसाइल टेस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये वो क्लेम कर रहे हैं। सिरसा से उड़ते के साथ ही जो पाकिस्तान की ओर जा रहा था उस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। उनकी फाइटर पायलट्स हवा में होने चाहिए थे। अच्छा खासा 10 मिनट के आसपास का टाइम मिला था। A high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mian Channu. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mian Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. और सपोजिंग वो 3 मिनट में 124 किलोमीटर गया था, इनका क्लेम है। जहां पर ये गिरा है वहां से इस्लामाबाद 500 किलोमीटर, यानी कि 10-11 मिनट का रास्ता। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो 11 मिनट में तो इस्लामाबाद पहुंच जाता। अगर वो मुड़ के अगर इंडिया चाहता कि उसे इस्लामाबाद भेजें। लाहौर 250 किलोमीटर, सिर्फ 6 मिनट। आप 6 मिनट में क्या कर लेते? आपके तो प्लेन हवा में ही नहीं थे, आपके नीचे से आपने एक भी मिसाइल मारी 3 मिनट में। जब आपको स्टार्टिंग में दिख गया था कि ट्रेजेक्ट्री उसकी पाकिस्तान की ओर जा रही है, आप ही के दिए हुए मैप्स हैं जिसमें ये लिखा है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि वो उसकी ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की ओर जा रही थी। मुड़ने से पहले भी क्या आपके कोई मिसाइल तैयार थे? अगर पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था तो उस समय तो 2-3 मिसाइल फायर होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? आपको इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क बताते हैं, आप तो दुश्मन मुल्क बोलते हैं। इस दुश्मन मुल्क पे आपको इतना भरोसा कि इंडिया ने उसमें कोई वॉरहेड नहीं रखा था। कैसे आपको पता कि वॉरहेड नहीं था उसमें? आपका एंटी मिसाइल सिस्टम क्या कर रहा था? आपके पाकिस्तान के एयरफोर्स के प्लेन क्या कर रहे थे? इसका अभी तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये जो मिसाइल था ये अपने आप गिर गया, उन्होंने नहीं गिराया। ये बात बिल्कुल क्लियरली मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, वो अपने आप गिर गया, हमने नहीं गिराया। अगर उन्होंने नहीं गिराया तो उन्होंने किया क्या? इससे पहले भी हमें पता है कि लाहौर के ऊपर पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि 2 इंडियन एयरफोर्स प्लेन आए थे, तो उसके बाद तो बड़े सारे प्लेन उड़ रहे थे, लाहौर के ऊपर चक्कर काट रहे थे।
क्यों? उस समय आपका इतना स्ट्रांग रिएक्शन था, अब क्यों नहीं था? इंटरनेशनल इमरजेंसी आ जानी चाहिए थी, आपको हड़कंप मचा देना चाहिए था कि इंडिया का एक मिसाइल आके पाकिस्तान पे गिरा है, आपको इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई मचाते आप 24 घंटे तक चुप बैठे रहे और 24 घंटे के बाद आप सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए। आपने उसके बाद इंडियन हाई कमीशन से चार्ज अफेयर्स को तलब किया, उसके बाद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्यों नहीं किया गया? आपके पास डिटेल्स थी, आपके पास सब कुछ था, आप कर सकते थे। पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पे यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं करती कि वो कुछ एक्शन लेगी? मुझे नहीं लगता। खैर, या वो उनमें देशभक्ति कम है, ये भी जानते होंगे। अब दूसरी चीज, पाकिस्तान इमीडिएटली इमरजेंसी, अगर ऐसा कोई दुश्मन कंट्री से कोई एक मिसाइल आ रहा है, इमीडिएटली 1 मिनट में फोन कॉल जाती है आर्मी चीफ को, या वहां पे जो लोग हैं एयरफोर्स वाले, वो अपने चीफ को बताते हैं यार प्लेन आ रहा है, बताइए क्या करना है। वो बोलते कि ठीक है, नो टाइम डिक्लेयर करो, रोको। कोई नो टाइम डिक्लेयर नहीं हुआ, सारे प्लेन्स को, अच्छा ठीक है, एक प्लेन एक मिसाइल चला गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा मिसाइल नहीं आएगा, ये भी गारंटी थी भाई। एक आपने भेज दिया एक मिसाइल, वो गिर गया पाकिस्तान के ऊपर, ये गारंटी कौन लेगा कि दूसरा मिसाइल नहीं आएगा? आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, एयर स्पेस खाली नहीं की। क्यों? आप वो अभिनंदन वाले टाइम पे तो सारी एयर स्पेस बंद हो गई थी, क्यों नहीं की गई? आपको पता था कि मिसाइल उनका नहीं है और नया मिसाइल आया है, हो सकता है इनका अपना कोई मिसाइल हो, हमें नहीं पता है। उसके साथ साथ ये जो इनकी हरकत थी, ये हरकत 3 मिनट घुसने के 3 मिनट बाद करीब 200 किलोमीटर के आसपास गया है ये। उस 200 किलोमीटर में पूरे रास्ते में आप सिर्फ देख रहे थे उसे, आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी को देने की कोशिश नहीं की। क्यों? आपके किसी भी पॉलिटिशियन का कोई बयान नहीं आया पहले, सीधे डीजी आईएसपीआर की पीसीआई, ये भी है। अच्छा, ये एक चीज और है कि इंडिया अपने जितने भी मिसाइल, इंडिया ने उसमें वॉरहेड नहीं डाला था। अगर उसमें कोई हथियार होता या उसमें कोई विस्फोटक होता तो वो वहां जाके फटता, कुछ फटा नहीं है। आप खुद क्लेम कर रहे हो उसमें कोई वॉरहेड नहीं था। इंडिया अपने जितने मिसाइल टेस्ट करता है चांदीपुर में करता है, उड़ीसा में, वो अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो आपको ये किसने बता दिया कि हम सिरसा से एक इतने पॉपुलेटेड एरिया से मिसाइल टेस्ट करेंगे? आपकी अपनी